कक्षा ज्ञान के मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज को आप तारीख से पता लग गया होगा, 2 अक्टूबर है। सभी को गांधी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। इस शुभ अवसर पर आज हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे गांधी को लेकर। किसको लेकर? कि गांधी के संविधान को लेकर किस प्रकार के विचार थे, गांधी किस प्रकार के संविधान की चाहते थे कि किस प्रकार का एक संविधान का निर्माण हो। क्यों? क्योंकि आपको स्वतंत्रता संग्राम के अंदर तो गांधी का योगदान दिख जाएगा, लेकिन संविधान के अंदर गांधी का कहीं योगदान है, गांधी क्या चाहते थे, ऐसे कुछ विचार आपको जल्दी से देखने को नहीं मिलेंगे। तो आज उसी पर अपने चर्चा करते हैं। देखिए, गांधी के संविधान से संबंधित विचारों को एक लेखक है जिसका नाम है श्रीमन नारायण के द्वारा अपनी पुस्तक गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, ये पुस्तक है जिससे आप गांधी के विचारों को जान सकते हो कि गांधी के संविधान को लेकर क्या विचार थे, संविधान को लेकर गांधी के क्या विचार थे। मैं आपको बता चुका हूं कि एक्चुअली में गांधी के स्वतंत्रता संग्राम को लेकर और गांधी के जीवन को लेकर, आदर्श को लेकर तो बहुत सारी व्याख्याएं हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं गांधी का भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है, भारत का संविधान कैसा चाहते थे, तो इनके द्वारा सारे गांधी के जो कुछ भी इंटरव्यू दिए गए, गांधी के द्वारा जो बातें कही गई, उन सब का एक कलेक्शन किया गया और उस कलेक्शन के आधार पर एक पुस्तक निकाली गई जिसका नाम है गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया। और इसके अंदर 1946 कब की, 1946 के, जिसमें गांधी के संविधान को लेकर कुछ विचार व्यक्त किए गए। अब गांधी किस प्रकार का विचार, गांधी किस प्रकार का संविधान चाहते थे, वो आप थोड़ा सा देखिए। और क्या आज की तारीख में वैसा संविधान है या गांधी के विचारों को संविधान में कहीं शामिल किया गया, किस चीजों को लेकर देखिए। गांधी ने जो कल्पना करी थी वो कही थी स्वराज संविधान की। पहली चीज समझिए, गांधी कैसा संविधान चाहते थे? स्वराज, यानी कि ऐसा संविधान जो केवल और केवल भारतीयों के द्वारा निर्मित हो और भारतीय रूपरेखा, भारतीय पृष्ठभूमि और भारतीय सोच परंपरा और उन पर आधारित होना चाहिए। ऐसे प्रकार के संविधान की कल्पना करते थे गांधी, पहली चीज। दूसरी चीज, गांधी के द्वारा कहा गया कि राजनीतिक जो इकाई है, सबसे छोटी राजनीतिक जो इकाई है, वो इकाई एक रूप से गांव के रूप में होनी चाहिए। सबसे छोटी इकाई गांव होनी चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। लेकिन विकेंद्रीकरण कैसे होना चाहिए? विकेंद्रीकरण गांव से केंद्र की तरफ होना चाहिए, यानी कि मूल रूप से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ग्राम की देखने को मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि गांधी क्या चाहते थे? ग्राम स्वराज, आपको पता ही है। गांधी ने कहा अगर सारे के सारे गांवों को अच्छी तरीके से विकसित कर दिया जाए, उनके अंदर अधिकार और सब दे दिए जाएं, तो आपका भारत अपने आप में क्या हो जाएगा? सुदृढ़ हो जाएगा। आपको केंद्र को मजबूत करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो वास्तविक रूप से आप किसके ऊपर काम करें? गांव के ऊपर। और विकेंद्रीकरण गांव से केंद्र की तरफ होना चाहिए, न कि केंद्र से गांव की तरफ। लेकिन आज की तारीख में केंद्र से गांव की तरफ आपको व्यवस्था देखने को मिलती है। तो गांधी जो चाहते थे वो ये चीज थी। दूसरी, गांधी ने कहा कर्तव्य को मूल अधिकारों के ऊपर रखा। गांधी कहते थे अगर व्यक्तियों के द्वारा अगर अपने कर्तव्यों को निभाया जाता है तो मूल अधिकार स्वतः ही उसको प्राप्त हो जाएंगे। तो आप सोचिए कि गांधी कर्तव्यों को ज्यादा प्रमुखता दे रहे थे, किसके मुकाबले? अधिकारों के मुकाबले। क्योंकि गांधी ये कहते थे कि अगर व्यक्ति ने अपने कर्तव्यों को सही तरीके से पूरा किया, सही तरीके से निभाया, तो उसको अपने आप ही मूल अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन आपको पता होगा जब संविधान बनकर तैयार हुआ
और संविधान लागू हुआ तो उस संविधान में आपको किसी भी प्रकार का कर्तव्य देखने को नहीं मिलेगा। जबकि गांधी ने मूल अधिकार के साथ साथ अपने जो विचार थे उनमें मूल अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी तरजीह दी और कहा कि कर्तव्य मूल अधिकारों के ऊपर स्थापित होने चाहिए, क्योंकि कर्तव्य है तो अधिकार है, कर्तव्य नहीं है तो अधिकार नहीं है। दूसरा गांधी के द्वारा कहा गया जो सबसे महत्वपूर्ण काम था उसको समझ लीजिए, छुआछूत। उसने कहा हम इस प्रकार का संविधान बनाए जिसके अंदर प्रत्येक भारतीय नागरिक के हर प्रकार के बंधन से और हर प्रकार की सुरक्षा से क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। इस प्रकार का हमें संविधान बनाना है जिस संविधान के माध्यम से भारत का हर नागरिक हर प्रकार के बंधन से हर प्रकार की सुरक्षा से क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। उन्होंने कहा समाज के अंदर जितना भी छुआछूत, जातिवाद जैसी व्यवस्थाएं उन सबको क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था वर्तमान में नहीं होनी चाहिए, यानी कि समाज के अंदर समरसता हो, समाज समान हो, समाज में सामाजिक समानता स्थापित की जाए। गांधी का इसमें बहुत बड़ी भूमिका आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा गांधी क्या चाहते थे, गांधी जी चाहते थे कि मैंने कहा शक्तियों का विकेंद्रीकरण तो हो लेकिन गांवों की तरफ हो। किसकी तरफ हो, गांवों की तरफ शक्तियों का पृथक्करण हो। ये गांधी की मूल प्रायोरिटी थी। तो आप ये देखिए गांधी कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा है लेकिन वो गांवों के विकास की बात कर रहा है, क्योंकि उसने कहा गांवों का अगर विकास होगा तो भारत का विकास अपने आप आपको देखने को मिल जाएगा। ये महत्वपूर्ण चीजें गांधी के कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगी और इन चीजों को भी संविधान में कहीं ना कहीं शामिल किया गया मूल अधिकार के रूप में। लेकिन गांधी जो चाहते थे, गांधी ने चाहिए बुनियादी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा। गांधी ने कहा सबको बुनियादी या तालीमी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वो अपने स्वास्थ्य को लेकर, वो अपने काम को लेकर, वो अपनी शिक्षा को लेकर सारे प्रकार से बंधनों से क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। तो बुनियादी शिक्षा दी जानी चाहिए सभी को, सभी को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। तो इस प्रकार की शिक्षा हो जिसमें सभी को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हो, अपने काम के प्रति जागरूकता हो, ये गांधी ने कहीं ना कहीं। दूसरा, सांप्रदायिकता पूर्ण रूप से समाप्त होनी चाहिए। सांप्रदायिकता रहनी नहीं चाहिए समाज में। किसी भी प्रकार का वैमनस्य समाज के लिए घातक हो सकता है, इसलिए उसको किसी भी प्रकार से क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। जो धन है उस धन का केंद्रीयकरण ना हो, यानी कि धन कहीं पर भी एक ही स्थान पर इकट्ठा नहीं होना चाहिए। धन का समान रूप से बंटवारा होना चाहिए, कहीं ना कहीं दिखाई दे। कोई भी व्यक्ति अगर धन को इकट्ठा करता है तो धन की सीमा तय हो, इससे ज्यादा वो धन नहीं कमा सकता। ऐसी व्यवस्था, ऐसे समाज की, ऐसे संविधान की कल्पना करी थी किसने, गांधी ने। और अपने विचार सारे के सारे इनसे संबंधित विचारों को कहीं ना कहीं शामिल किया इन्होंने और गांधी के संविधान के रूप में आपको दिखाई देते। अब गांधी का जो संविधान आज की तारीख में भारत के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर गांधी अगर कहीं दिखाई देता है तो आपको पता है गांधी एक जगह दिखाई देता है, गांधी नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक तत्व जिन्हें डीपीएसपी कहते हैं, उसमें पूर्ण रूप से वो गांधी के प्रभाव पर, गांधी के विचारों पर आधारित माना जाता है। जिसमें ग्राम स्वराज की बात करी, जिसमें सहकारिता की बात करी, जिसमें कुटीर उद्योगों की स्थापना की बात करी, जिसमें शिक्षा की बात करी, जिसमें अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बात करी, जिसमें शिक्षावृत्ति की बात करी। कुछ ये सारी चीजें, स्वास्थ्य से लेकर धन के केंद्रीयकरण के छोड़कर विकेंद्रीकरण की व्यवस्थाएं, ये सारी व्यवस्थाएं आपको दिखाई दे। तो आपसे पूछा था भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा भाग है जो पूर्ण रूप से गांधी पर आधारित है या गांधी की छाप उस पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो ध्यान रखिएगा, नशा मुक्त करने का, छुआछूत जैसी होता है, तो कहीं ना कहीं गांधी को जो पूर्ण रूप से आपको दिखाई देता है, गांधी को अगर आपको संविधान में कहीं ढूंढना है तो आपको नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ना होगा। नीति निर्देशक तत्व पढ़ोगे तो आपको गांधी का जो संविधान है, जिस संविधान की गांधी कल्पना कर रहे थे, स्वराज संविधान, कौन सा, स्वराज संविधान की जो कल्पना करी थी, वो कहीं ना कहीं आपको यहां पर दिखाई
देगा। ये महत्वपूर्ण भूमिका गांधी की थी। गांधी के विचारों को शामिल किया गया और सबसे ज्यादा गांधी के विचारों पर आधारित कहीं संविधान में कोई भाग दिखाई देता है तो उस भाग का नाम है भाग 4, नीति निर्देशक तत्व, जिसमें आपको गांधीवाद पूर्ण रूप से दिखाई देगा। ग्राम स्वराज, ग्राम पंचायत, राम राज्य की कल्पना, स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से मैं बता चुका हूं, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, ये सारी चीजें आपको कहीं दिखाई दे रही तो गांधी के रूप में दिखाई दे। तो गांधी जो चाहते थे, मैंने आपको कहा वर्तमान में गांधी की मुख्य भूमिका यही थी। गांधी ये चाहते थे गांवों को विकसित किया जाए, गांवों को विकसित किया जाए। अगर गांव विकसित होंगे तो राष्ट्र या समाज अपने आप विकसित हो जाएगा। तो राजनीतिक इकाई के रूप में सबसे प्रमुखता किसी को दी गई? गांव को दी गई। इसलिए गांधी का मूल अवधारणा ग्राम स्वराज की थी। ठीक है। इसके अलावा गांधी का थोड़ा सा, आज तारीख है तो गांधी का दर्शन देख लें। गांधी का जो दर्शन है वो 3 मुख्य चीजों पर टिका हुआ है, ध्यान रखिएगा। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा और तीसरा न्याय। ये तीनों आपको कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। गांधी मूल रूप से, गांधी के जितने भी सिद्धांत है, गांधी का जो दार्शनिक ज्ञान है, वो कहीं ना कहीं आपको इन 3 पिलर्स के ऊपर दिखाई देगा, जिसमें सबसे पहला सत्य, दूसरा अहिंसा और तीसरा न्याय। सभी को न्याय मिलना चाहिए और आर्थिक न्याय की उन्होंने ज्यादा प्रमुखता से बात की कि सभी को समान रूप से आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए। सत्य और अहिंसा, आपको पता, अहिंसा उनका मूल स्वतंत्रता संग्राम में हथियार कहा जाता है। उन्होंने कहा अहिंसा कायरता नहीं, बहादुरी की निशानी मानी जाती है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से गांधी के दर्शन की एक सेकंड में थोड़ी सी अपने ने चर्चा कर ली। लेकिन गांधी का जो संविधान है, मैंने कहा मूल रूप से स्वराज संविधान की बात करते थे और मूल रूप से किसकी बात करते थे? गांवों का। ग्राम स्वराज, कौन सा स्वराज? ग्राम स्वराज ही गांधी की मूल अवधारणा है। ध्यान रखिएगा, गांधी मूल रूप से किसको उन्नत करना चाहते थे? गांवों को। उन्होंने कहा राजनीतिक इकाई गांवों से केंद्र की तरफ जानी चाहिए, केंद्र से गांवों की तरफ नहीं जानी चाहिए। आज की तारीख में केंद्र से गांवों की तरफ है, लेकिन जानी कहां से कहां चाहिए थी? गांधी क्या कल्पना कर रहे थे? यहां से गांवों से केंद्र की तरफ जानी चाहिए। राजनीतिक इकाई के रूप में गांवों की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। तो ये इस प्रकार का आज महत्वपूर्ण दिन है गांधी की। और गांधी का जो मुख्य जो आज की तारीख है वो मूल रूप से किस रूप में मनाई जाती है? स्वच्छता दिवस के रूप में मनाई जाती है। क्यों? क्योंकि गांधी ये कहते थे कि अपने आसपास सफाई करो तो राष्ट्र अपने आप स्वच्छ हो जाएगा, और अपनी गंदगी को स्वयं ही क्या करो? साफ करो। ये गांधी की फिलोसफी थी। इसी पर गांधी ने, और गांधी जी का एक मूल आदर्श था, वो था सादा जीवन और उच्च विचार। इसी फिलोसफी पर गांधी ने अपने पूरे जीवन को त्याग दिया, या पूरा जीवन अपना न्यौछावर कर दिया। तो आज की इतनी ही बात थी। आप सभी को वापस 2 अक्टूबर गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं।